हाँ जी, रतिया में आज आए हो, बाहर में पहुँचे हो और उसके अलावा शहर में पहुँचे, किस तरह का रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स बहुत ही उत्साहजनक है, बहुत ही जो है देश के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं और देश से समस्याओं का निदान करने का जो उनका संकल्प है, देश को आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प है, 140 करोड़ लोगों का जीवन स्तर सुधारने का जो संकल्प है, आज जब हम जाते हैं गली मोहल्ले से लेकर के गांव, शहर, कस्बे, तो सब जगह बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। आज बार में आए हैं, बार के हमारे वकील साथियों ने, उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत किया, उन्होंने अपना समर्थन का आश्वासन दिया। जो उनकी बातें हैं, कुछ उनकी भी बातें हैं, वो भी हमने सुनी और भविष्य में अब तो चुनाव के दौर में हैं, जब मौका मिलेगा तो हम और प्रदेश और देश की सरकार मिलकर के वकीलों के वकील बन के हम काम करेंगे। एक दूसरी पार्टियों ने कुछ ने अनाउंस किया अपने कैंडिडेट, कांग्रेस अभी भी कतरा रही है, कारण क्या है? देखिए, जिसने अनाउंस किए मुझे पता नहीं किसने अनाउंस किए, और जो दूसरे लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं साफ उनको हार दिखाई देती है। मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के सामने उनकी जिस तरीके की कार्यशैली रही, जितने बड़े उन्होंने काम किए, उसकी चर्चा बहुत विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर निर्माण से लेकर के 370 ख़त्म करना, महिलाओं के लिए 3 तलाक, जो मुस्लिम हमारी बहनें प्रताड़ित होती थी उनके 3 तलाक ख़त्म कर देना, महिलाओं के रिजर्वेशन, नागरिक जो है हमारे जो विदेशों में मूल निवासी इस भारतवर्ष के थे, कोई अफ़गानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, जो प्रताड़ित करते थे धर्म के आधार पर, उनको नागरिकता का प्रावधान कर दिया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, वो रास्ते खोल दिए गए। तो ऐसे बड़े बड़े जो काम किए सरकार ने, और जिस तरीके से पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और हर वर्ग को राहत देने का काम हुआ है, गरीब किसान कल्याण के कार्य हुए हैं, उससे लगता है कि भविष्य में फिर दोबारा है 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं, उस रिकॉर्ड को इस देश की जनता तोड़ेगी। और जो हमने संकल्प पत्र में जो भी बातें कही हैं, उसके ऊपर मोहर लगा करके भविष्य की बड़ी मजबूत जो बुनियाद रखी गई, उसके ऊपर इमारत खड़ी वो देश की जनता करेगी। आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है राजस्थान और 21 प्रदेशों में। तो मैं सभी हमारे जो भी उम्मीदवार हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और यही कहेंगे कि इस उत्सव के अंदर, लोकतंत्र के उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। फर्स्ट टाइम वोटर हों, बुज़ुर्ग हों, अब तो इलेक्शन कमीशन ने इतना प्रावधान कर दिया है कि हर आदमी के लिए बहुत सरल हो गया है वोट करना। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, पूरी दुनिया में चर्चा होगी, हमारा बड़ा लोकतंत्र है, इसको महान बनाने का हम सबको प्रयास करना है। एक आप पहले भी सांसद रह चुके हैं और आपके मुकाबले में चर्चा है जो शैलजा मैदान में आ रही है, वो भी 2 अम्बाला और सिरसा से सांसद रह चुके हैं। मुकाबला किस तरह का देख कर चलते हैं अगर शैलजा मैदान में आ रही है? देखिए, मुझे तो कहीं मुकाबला दिखता नहीं। आप एक बात बताइए मुझे, जो पढ़ाई 100 दिन में करनी है वो कोई 50 दिन में कर सकता है? उसके लिए तो 100 दिन की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। हम उस प्रोसेस में करीबन 60% हमने कवर कर लिया, हमें 40 करना, उनको 100 करना है। हम जो है सिरसा से चले, हम रोहतक पहुंच गए, दिल्ली हमारे से नज़दीक है, वो तो अभी वहाँ पर सिरसा पहुँचे ही नहीं कोई भी पार्टी, वो तो अभी जो है रास्ता भटके हुए लोग हैं। वहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी से कोई किसी तरह का कंपटीशन होगा। बहुत बड़े मार्जिन के साथ सिरसा की लोकसभा की सीट हम जीतेंगे, और इनके आशीर्वाद से, जैसे पहले कार्यकाल में हमने काम किया, 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे इस संसदीय क्षेत्र में आए, स्कूल, अस्पताल, न्यूक्लियर प्लांट, चौड़े चौड़े रोड, अब उसको और गति देने का काम करेंगे। अब तो मोदी जी का आशीर्वाद है, जो बड़े विजनरी लीडर हैं, जिनका मिशन ही जो है देश की सेवा है और देश को पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनाना है। आज कुछ किसानों को भी आपके आने से पहले हिरासत में लिया गया जो आपका विरोध करने आए थे। देखिए, मेरे तो किसान बंधु सारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनका हमदर्द हूँ, मेरे साथी हैं।
अब कौन किसानों का चोला पहन करके कौन आ जाता है मुझे पता नहीं। मेरे को तो इस तरह का कोई वो नहीं लगता कि कोई किसान जो है साथी वो, क्योंकि हमने तो उनकी लड़ाई लड़ी हमेशा जीवन भर, और आगे भी। मैं तो खुद किसान मजदूर परिवार से, फौजी परिवार से हूँ। खबर साहब, आप रतिया की जो समस्या एरिया में सबसे ज़्यादा कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज फैल रहे हैं, काफ़ी बीमारी फैल चुकी है, इसको लेकर आगे की कोई प्लानिंग बनेगी? देखिए, पहले भी कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं, और सरकार ने आगे इस ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बने उसका सारा प्रावधान कर दिया है। भविष्य में वो भी एक होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है वो तो इलाज होगा, उसकी रोकथाम कैसे हो। कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर हम रोकथाम ही कर देंगे, सबसे बड़ा इलाज वही है। तो भविष्य में ये पूरा मैं समझता हूँ कि जो केंद्र की सरकार है वो स्वास्थ्य के प्रति, पीने का पानी, स्वच्छ जल, ये सारी खाने पीने से संबंधित चीज़ें हैं। तो खान पान और हमारा जीवन स्तर बेहतर हो, उसके लिए भविष्य में हम लोग पूरा प्रोग्राम करेंगे, और केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उनको यहाँ पर लेकर के आए। सबसे बड़ी जो समस्याएं बताई जा रही हैं घग्गर नदी से रिलेटिव है, इसमें दूषित पानी आता है, इसको लेकर कोई समाधान होगा? दूषित पानी को लेकर के मैंने पहले भी काम किया था। उस समय के जो मंत्री हुआ करते थे उनसे भी हम मुलाकात की, बीच में हम विपक्ष में आ गए, और अब मैं समझता हूँ कि दोबारा जब मौका मिलेगा तो घग्गर में फिर दोबारा जो हमारा पानी जल में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, पहले बताते थे जो मगरमच्छ थे, कछुए थे, मछली थी, तो वैसा ही दोबारा हो, ये अब मिलकर के सुनिश्चित करेंगे। जो एक्वेटिक लाइफ है और जो इसमें प्रदूषित पानी है, जहरीला पानी जो डाला जा रहा है, वो आखिरी में खेतों में आता है, और खेतों में आता है तो हमारे पेट में आता है, हमारे पेट में आता है तो पूरा जो है ख़राब होता है। तो इसके ऊपर पूरा रोड मैप बनेगा नदियों को स्वच्छ करने के लिए, नदियों का पानी निर्मल करने के लिए। नमामि गंगे से लेकर के बहुत योजनाएं, चाहे वो यमुना के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पंजाब से आता है इसमें पानी, हिमाचल से आता है, पीछे उसको रोक नहीं सकते। तो जब तक सारी सरकारों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ कि ये चुनौती होगी, लेकिन केंद्र की सरकार है हमारी, आगे फिर बनेगी, तो इस पहल को हम आगे अंजाम तक पहुँचाएँगे। हिमाचल से लेकर पंजाब से जो फैक्ट्री हैं, दूषित पानी उन्हीं का ही ज़्यादा इसमें फैल रहा है, और उसी के कारण जो रतिया में भूमि जल स्तर है वो काफ़ी दूषित हो चुका है, जिसके कारण मैंने बताया पूरा मेरे को समस्या का ज्ञान है, क्योंकि 15 साल हो गए इन लोगों के बीच में काम करते हुए। तो एक एक गांव की, एक एक इसकी, घग्गर की सब समस्याओं का अपने को पता है। पहले भी इस बार अगर घग्गर बची, अगर रतिया बचा तो जो हमने बांध बनवाया था उसी की वजह से बच गया, नहीं तो पूरा रतिया डूबता, पूरा फतेहाबाद डूबता। तो निश्चिंत हो जाए रतिया की जनता, पूरे सिरसा पार्लियामेंट, फतेहाबाद के लोग सब अपना भरपूर आशीर्वाद मोदी जी को दें, कमल के निशान को दें, और उनके प्रतिनिधि के तौर पे जो जिम्मेदारी सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिली है उसको भी कामयाब करें। काम तो इतने होंगे कि सिरसा जो है पूरे देश में अग्रणी जो संसदीय क्षेत्र हैं उसके अंदर उसका नाम शुमार होगा।